हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय स्टडी। आज हम देखने जा रहे हैं आखिर कौन सी कंट्रीज़ के लोग दे सकते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका इंडिया। हाँ, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वो इंडिया, लेकिन हम सिटीज़न ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है इसमें। तो फर्स्ट आ जाएगा इंडिया। और अब हम देखेंगे सेकंड कंट्री, विच विल बी सेकंड कंट्री। तो सेकंड है नेपाल। हाँ, नेपाल जो हमारी बॉर्डर कंट्री है वो सेकंड है। और थर्ड कंट्री विल बी भूटान, वो भी हमारी बॉर्डर कंट्री है और उस कंट्रीज़ के लोग भी यूपीएससी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो फोर्थ कंट्री है वो है तिब्बत रेफ्यूजीज़, तिब्बतियन रेफ्यूजीज़। इसके बाद हमने देखा टिबेटियन रेफ्यूजीज़ भी हमारी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब तक हमने देखे हैं इंडिया, नेपाल, भूटान और तिबेटियन रेफ्यूजीज़। तो इसमें ये बात आती है कि कौन से तिबेटियन लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो लोग इंडिया में आए हैं पहले, कब से पहले, तो जो लोग इंडिया में फर्स्ट ऑफ जैन 1962 में आए हैं। जो 1 ऑफ जैन 1962 से पहले आए हैं वो लोग तिबेटियन रेफ्यूजीज़ इंडिया का यूपीएससी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो 4 कंट्रीज़ है उसके साथ ही साथ और भी कुछ कंट्रीज़ यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसमें कौन से देश आते हैं वो हम देखेंगे। तो उसमें तो उसमें आ जाएगा इंडियन ओरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड हो वो, और जो अब इंडियन ओरिजिन हो वो लोग आ जाएंगे। तो सेकंड कंट्री जो है वो है बर्मा। हाँ, बर्मीज लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। द थर्ड कंट्री विल बी अवर श्रीलंका। जिस देश के साथ हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई हो वो जो कंट्री है वो है श्रीलंका। और इस कंट्रीज़ के जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो भी लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और यूपीएससी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और उसके बाद जो कंट्रीज़ है वो कंट्रीज़ है अफ्रीकन कंट्रीज़। हाँ, अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, लेकिन मतलब ये जो सारे कंट्रीज़ है जो हमने देखे उसका उस सब के लिए एक दायरा होना ज़रूरी होता है। उनके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो अब ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के हो, वो कौन सी कंट्रीज़ है वो हम देखेंगे। तो उसका पहला नाम है केनिया। हाँ, केनिया के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब सेकंड विल बी युगांडा। युगांडा जो कंट्री है उस कंट्रीज़ के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया के लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। और भी कुछ कंट्रीज़ है, उस कंट्रीज़ के नाम भी हम देखेंगे। जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, स्पेशली ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ है, और वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन होना ज़रूरी हो और वो माइग्रेटेड हो उस कंट्रीज से। तो उसके बाद जो कुछ कंट्रीज़ है वो हम देखेंगे। अब है रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। इसके बाद आ जाएगा ज़ाम्बिया। जी हाँ, ज़ाम्बिया। अब इसके बाद है हमारा मालवी। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, लेकिन
स्पेलिंग के हिसाब से मालवी। द नेक्स्ट विल बी जायर। इसका भी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट जायर। इसके बाद आता है इथियोपिया। हाँ, इथियोपिया के जो माइग्रेटेड लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन से हो वो भी लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो भी लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हमारा वियतनाम। इसके बाद आता है वियतनाम। जी हाँ, ये लास्ट कंट्री है जो अदर कंट्रीज़ में आती है और ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ हमने देखे, तो ये सारे कंट्रीज़ यूपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए कुछ दायरा होना ज़रूरी होता है तो ही ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, तो उनका इंटेंशन होना चाहिए कि वो परमानेंटली सेटल हो इंडिया में, तो ही वो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो हमने देखा कि उनका जो इंटेंशन है, मतलब विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग ऑफ इंडिया। तो ये सब कंट्रीज़, इन सब कंट्रीज़ के नाम हमने देखे। और टाइबेटियन रेफ्यूजीज़ जो 1 जनवरी 1962 के पहले आए हो वो लोग, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये सब आज हमने देखी। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जीके बढ़ाने के लिए आप फॉलो कीजिए हमारा चैनल एंजॉय स्टडी।